मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे प्रकृति के बनाए सबसे बड़े डिवाइस की। इसको शांत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है संपूर्ण मानव जाति के लिए। इस समय योग भोग की ओर, भोग योग की ओर विपरीत दिशा में अनुलोम विलोम करते दिखाई देते हैं। इन दोनों के मध्य अगर समन्वय बना लिया जाए, सामंजस्य बना लिया जाए, तो इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव प्रकट हो सकता है। यही आज की ये अभिनव यात्रा है। तो मैं इस यात्रा का आपको सहभागी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर भी मानव शरीर में बहने वाले रक्त की एक बूंद का सृजन नहीं कर सकते। तो जाहिर है मेरी अंतरात्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। ये भारतीय ऋषियों ने हमें बताया। मुनि पतंजलि का अष्टांग योग कहां से शुरू होता? अहिंसा से। सबसे पहला स्रोत, सबसे पहला दरवाजा, सबसे पहली सीढ़ी पता है कहां से खुलती है? अहिंसा से, नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस क्या है? जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है, ठीक वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूंगा। अहिंसा जब पुष्ट हो जाती है, उस जीव से हिंसक पशु भी बैर त्याग देता है। ये उसका प्रमाण है। तभी अहिंसा पुष्ट मानी जाती है। खाली ज्ञान की उल्टी करने से अहिंसा प्रतिपादित नहीं हो सकती। उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। आपने गौ माता को देखा है? पहले उसके साथ बछड़ा लगाया जाता है, तो उसके स्तन में दूध उतरता है। फिर उसके पैरों को बांध के जो ग्वाला है वो दूध निकाल लेता है। तो प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि उसका हक उस बछड़े का है, हमारा नहीं है। तो हम किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, तो अहिंसा कैसे पुष्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए आज मैं आपको एक सरलतम सूत्र से जोड़ता हूं। 5, 8 और 10 पंच महाभूत है, अष्टकमल है और 10 द्वार है। तो इसको मनोमय कोश के साथ जोड़ के, विज्ञानमय कोश के सहारे इस शरीर की डिवाइस के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हाथ पूरे 10 द्वार अंदर की तरफ और इनको हेड पर लगा देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में आंख बंद रहेगी। 5 सेकंड हम श्वास भीतर लेंगे, पंच महाभूत को आह्वान करेंगे। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच महाभूत है। अष्टकमल है, ये 7 चक्र है, इनको नियंत्रित करता है मन। ठीक है, ऐसे अगर आप समझो तो पंच महाभूत है और 3 गुण है, तो भी अष्टकमल हो गया। और 10 द्वार तो आपको मैं बताता ही रहता हूं। 9 तो खुले द्वार है आपके शरीर पे, 7 मुखमंडल पे, 2 नीचे मल का मूत्र का, और 10वां द्वार अनंत रोमकूप से बांधकर प्रकृति ने इस शरीर रूपी देवालय को 90 डिग्री पर चला फिरा दिया है। और ये दोनों हाथ फ्री कर दिए जिसको हमने बांध दिया है। ठीक है, तो इस यात्रा के सहभागी बनते हैं। 5 सेकंड श्वास भीतर लेना, फिर 8 सेकंड उसको भीतर रोकना और 10 सेकंड प्रश्वास खाली करना। जब श्वास भीतर लो तो पंच महाभूत को महसूस करना, यानी जल देखना, पृथ्वी देखना, आकाश देखना, वायु देखना, अग्नि देखना, मन की आंखों से, बाहर नहीं। और फिर जब अष्टकमल से जुड़ो तो 7 चक्रों में उसकी यात्रा को होने देना है ना, शांत रस होकर देखना कि वो कैसे काम कर रही है। और फिर 10 द्वारों को रिक्त कर देना। जब प्रश्वास छोड़ो तो ऐसा सोचना कि सारे विजाती द्रव्य, सारी गंदगी इस शरीर से बाहर जा रही है। और प्रकृति, जैसा कि आप जानते हैं, नित्य नूतन है, नई ऊर्जा से इसको जोड़ रही है। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं।
तो इस तरीके से आप इस क्रिया को इसी क्रम में निरंतर दोहराएंगे। हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है, अतः आप अपनी क्षमता का ठीक से मूल्यांकन करके अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। और हाँ, इस सूत्र के जरिए जितना आप मनोमय कोश से जुड़ेंगे, विज्ञानमय कोश उतना तत्काल तेजी से आपको परिणाम देने लग जाएगा। ठीक है, अब करके देखिए। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक सरल तरल मानव को धरती पे लाने का अभियान है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूँ।